हेलो माय फेलो टीचर्स। जैसा कि कोविड-19 के चलते हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बच्चों की, बट हम बच्चों को कैसे असेस करेंगे, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। आज की वीडियो में मैं हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे एंड आफ्टर देन यू हैव टू टाइप हॉट potatoes. When you will click on it, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपके लैपटॉप पे। तो आप यहाँ पर hotpotato.uvic.ca पे क्लिक कर सकते हैं। ये हॉट पोटैटो का होम पेज है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। आपको हॉट पोटैटो 7 डाउनलोड करना है, हॉट पोटैटो वर्जन 7। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हॉट पोटैटो डाउनलोड हो जाएगा। आप इसका ओल्डर वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओल्डर वर्जन भी आप देख सकते हैं अवेलेबल है फॉर डाउनलोड, लेकिन आप वर्जन 7 ही डाउनलोड कीजिए। ठीक है। जब आप डाउनलोड करेंगे इसे और इसे इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके का आइकन एक जनरेट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। इस तरीके का ये हॉट पोटैटो का आइकन है। ओके, व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन खुल के आएगा। ठीक है, हम इसे एनलार्ज नहीं कर सकते, इसका साइज इतना ही रहेगा। हॉट पोटैटोज सॉफ्टवेयर के जरिए हम कई तरीके के क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये जे क्लोज देख रहे हैं स्क्रीन पे। जे क्लोज हम गैप फिलिंग के लिए यूज कर सकते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर है जे क्विज। जे क्विज आप शॉर्ट आंसर टाइप या एमसीक्यू या कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जे क्रॉस ये क्रॉसवर्ड या सुडोकू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, पजल वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए यूज कर सकते हैं। जे मैच ये मैच मैचिंग के लिए यूज होता है। और जे मिक्स इसमें आप जंबल सेंटेंस जैसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। मैं इन पांचों को एक एक करके आपको शो करूंगा। सबसे पहले मैं जे क्लोज शो करूंगा। यू हैव टू क्लिक ऑन इट। जे क्लोज पर जैसे आप एक सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपको पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं टाइटल। टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश का आर्टिकल बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को मैं ए एंड द फिल करवाना चाहता हूँ। मैं कोई भी सेंटेंस दे दूंगा और मैं कहूंगा कि इसमें ए एंड द फिल कीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्टिकल्स। ओके, तो ये मेरा टाइटल हो गया। बच्चों को आर्टिकल फिल करने हैं। आर्टिकल हो गए ए एन और द। ठीक है, इसका यूज करवाना है मुझे बच्चों से। और ये इधर मैं अपने सेंटेंसेस लिखूंगा। मुझे सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। जैसे मैंने सबसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा, ए यूरोपियन पर्सन asked me address of साउथ दिल्ली। ओके, ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। नाउ आई विल राइट सेकंड सेंटेंस। गंगा is the longest river of India. This is my second sentence. ओके, तो इस तरीके से मैं कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब मुझे जहां पर ब्लैंक क्रिएट करना है, जैसे मुझे ए यूरोपियन में ए को ब्लैंक क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं ए सिलेक्ट कर लूंगा बाय माउस और यूजिंग बटन। तो ये आप गैप का सिंबल देख रहे हैं, मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर रेड कलर का ये आप ए लिखा हुआ देख सकते हैं। यानी जब
बच्चा इस सेंटेंस को देखेगा तो वहां पर ए नहीं होगा, वहां पर गैप आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप गैप को क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने होगा। ठीक है, वर्ड है ए, मैं बच्चे को कोई क्लू देना चाहता हूं, आप क्लू दे सकते हैं। यस, मैं क्लू देना चाहता हूं कि बच्चों को ए एन और दा में से ही कुछ फिल करना है, ये उनका क्लू है। ओके, फिर मैं क्लिक कर दूंगा ओके पे। इस सेकंड सेंटेंस में मैं ये द वर्ड हटाना चाहता हूं। ठीक है, इसे मैं चाहता हूं कि बच्चों को यहाँ पर गैप दिखे, तो मुझे अगेन गैप पे क्लिक करना होगा और क्लू क्या देना चाहता हूं, अगेन ए एन और द। ठीक है, तो ओके पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद जब आप ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट कर लेंगे और गैप क्रिएट कर लेंगे तो आपको जाना पड़ेगा इस ऑप्शन पे, सिक्स्थ ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। सिक्स्थ ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिलेगा। तो आपको ये जो फाइल आपने बनाई है वो HTML में सेव करनी है, HTML में ही सेव होगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल का नाम दे दिया, लेट्स सपोज आर्टिकल दे दिया। ठीक है, और मैंने इसे क्या कर दिया, सेव। ठीक है, सेव होने के बाद अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे वापस जाऊं तो ये मेरा HTML फाइल यहाँ पर है आर्टिकल के नाम से। लेट्स सपोज मुझे ये बच्चों को ग्रुप में भेजना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप ऑन करता हूँ और लेट्स सपोज मैं इसे किसी ग्रुप में भेजना चाहता हूँ। यहाँ पर कई सारे ग्रुप है, लेट्स सपोज मैं क्लास 9th के ग्रुप में भेजना चाहता हूँ इसे। तो यहाँ से मुझे ये एज अ डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। ये रहा मेरा आर्टिकल। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू उनके ग्रुप में भेज दिया। नाउ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, जब स्टूडेंट इसे ओपन करेंगे, तो उनके सामने कुछ इस तरीके का ये क्वेश्चन दिखेगा जो आपने क्रिएट करा है। ठीक है, ये इस तरीके का उन्हें आपको कुछ आपका जो बनाया हुआ क्वेश्चन है वो मिलेगा। तो देखिए आपने यहाँ पर ए पे क्लिक कर सॉरी गैप कर रखा था, तो अब बच्चों को ये गैप फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर दो क्वेश्चन है तो मैं एक क्वेश्चन करेक्ट करूंगा और एक क्वेश्चन गलत करूंगा, तो बच्चा स्कोर भी चेक कर सकता है। अब ये ए यूरोपियन है, मैं यहाँ पर ए ना लिख करके एन लिख देता हूँ। लेट सपोज बच्चे ने ये पहला आंसर रॉन्ग करा और गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर बच्चे ने द फिल करा। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर सही करा है और दूसरा वाला गलत करा है। अब स्टूडेंट अपना आंसर खुद यहाँ चेक कर सकता है। जैसे वो चेक पे क्लिक करेगा तो उसका स्कोर मिल जाएगा। यहाँ पर दो में से एक ही आंसर उसने करेक्ट करा तो 50% यहाँ पर उसका स्कोर था। ठीक है, और दो में से एक कौन सा गलत है वो भी बच्चे को पता चल जाएगा। वो ब्लैंक ही दिखेगा, जो सही है वो तो एज अ सेंटेंस आ जाएगा, पूरा सेंटेंस आ जाएगा, और जो गलत है वो बच्चे को दिख जाएगा। अब बच्चा हिंट लेगा, ये जो क्वेश्चन मार्क बन रहा है ये हिंट है। ठीक है, हिंट आपने क्या दिया था, ए एन या दा में से कोई एक चीज सिलेक्ट करना है। लेट सपोज बच्चे ने इस बार ए फिल कर दिया। ठीक है, ए फिल कर दिया। तो इस तरीके से बच्चा क्वेश्चंस को कर भी सकता है और अपने सही गलत आंसर को चेक भी कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जे क्विज के बारे में। ठीक है, जे क्विज पे आप क्लिक करेंगे तो ये जे क्विज का फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। जे क्विज में आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस या कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, दो या तीन ऑप्शन करेक्ट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर भी मैंने टाइटल दे दिया। लेट सपोज मैंने टाइटल दिया इस बार प्लांट लाइफ। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता हूँ प्लांट लाइफ। ये मेरा पहला क्वेश्चन है।
मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा इस वाले बॉक्स में, मैं एक से ज्यादा क्वेश्चन लिख सकता हूँ, 2 3 4 5 जितने आप क्वेश्चन एमसीक्यू बनाना चाहते हैं उतने। ठीक है, फिलहाल मैं आपको 2 एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लेट सपोज मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। तो मैं यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ। लेट सपोज फर्स्ट ऑप्शन मैंने रख दिया ऑस्मोसिस, सेकंड ऑप्शन मैंने रख दिया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रख देते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। थर्ड ऑप्शन मैंने रखा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ऐसे ही आपने डी ऑप्शन भी रख दिया। 4 ऑप्शन आप रख सकते हैं। ठीक है, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, मैंने फिलहाल यहाँ पर 3 रख दिया। और मुझे इसमें से करेक्ट आंसर केवल एक ही चूज करना है, तो मैं जानता हूँ फोटोसिंथेसिस करेक्ट है। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में देखेंगे एक्सेप्ट एज करेक्ट का ऑप्शन होगा, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। यानी जब बच्चा फोटोसिंथेसिस को क्लिक करेगा तो ही उसे 100% स्कोर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, आप यहाँ पर फीडबैक भी दे सकते हैं। जैसे ऑस्मोसिस, अगर कोई बच्चा क्लिक करता है उसका आंसर ये गलत है, तो आप लिख सकते हैं ओ, योर आंसर इज रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग, आप ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि बच्चा अगर करेक्ट ऑप्शन क्लिक करता है तो ग्रेट लिखा है या वाओ लिखा है, जैसे वाओ, ग्रेट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पे कुछ फीडबैक आप उसे दे रहे हैं। आप यहाँ पर अलग भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये फिर से गलत आंसर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओ ऑफ इट इज रॉन्ग। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, जरूर नहीं आप फीडबैक लिखें। आप फीडबैक नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पर सॉरी का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और करेक्ट, और करेक्ट जब आंसर चूज करेगा बच्चा तो सिर्फ करेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। आप अपनी तरफ से भी ये फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ जाऊंगा, क्वेश्चन वन की जगह ऊपर वाला जो कर्सर है उसे क्लिक करूंगा तो क्वेश्चन 2 भी यहाँ जाएगा। क्वेश्चन 2 मैंने बनाया, क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, कि क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शन मैं यहां दे देता हूं, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम। चलिए यहाँ पर मैं चौथा भी ऑप्शन ले लेता हूँ, कार्बन। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने 4 ऑप्शन दे दिए और मैं जानता हूँ मैग्नीशियम आंसर करेक्ट है, तो मैं मैग्नीशियम को एक्सेप्ट एज करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर दूंगा, बच्चा ये आंसर करेगा तभी उसे 100% मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पर सेट करे। चलिए इसे फिर से सेव करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसे पहले सेव करना पड़ेगा, या आप इसका वेब पेज डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये 6th आइकन को क्लिक करके मैंने यहाँ लिख दिया प्लांट। एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप फाइल नेम लिख रहे हैं तो यहाँ पर गैप ना दे, आप अंडरस्कोर लिख दें, प्लांट अंडरस्कोर लाइफ। ओके, तो इसे मैंने कर दिया सेव। जब बच्चे के पास आप ये फाइल भेजेंगे तो बच्चे को कुछ इस तरीके का ये फाइल दिखाई देगा, प्लांट लाइफ, ये इस तरीके का फाइल दिखाई देगा। ये क्वेश्चंस आप बच्चों को इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या बनाया था, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर फूड, और मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए थे, 3 ऑप्शन दिए थे, तो वो तीनों ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, ऑस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेट सपोज बच्चा सही आंसर क्लिक करता है, तो देखिए यहाँ पर
100% उसे मार्क्स मिल गए और आपने यहाँ पर फीडबैक क्या दिया था, वाओ ग्रेट। ओके, मान लीजिए कोई बच्चा गलत आंसर चूज कर लेता है, ऑस्मोसिस, उप्स योर आंसर इज रॉन्ग, तो आपका फीडबैक यहाँ पर दिख गया है बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा अगर अटेम्प्ट करता है तो उसे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, मुझे पता है आंसर मैग्नीशियम करेक्ट है, तो मैं मैग्नीशियम पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ आ गया, मैंने कोई फीडबैक नहीं दिया था तो सिर्फ करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर बच्चा गलत ऑप्शन चूज करता है तो सॉरी ट्राई अगेन, ये बाय डिफॉल्ट मैसेज उसके पास आ जाएगा। तो आप फीडबैक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक, चलिए जे क्लोज हो गया, जे क्यूज हो गया। इसके बाद हम करते हैं जे क्रॉस। जे क्रॉस से हम पजल वर्ड टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, या जैसे आप न्यूज़पेपर में सुडोकू टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप के आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टाइटल दे दीजिए। मान लीजिए मैं टाइटल अगेन प्लांट ही दे देता हूँ, सिर्फ प्लांट। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखेंगे और उन वर्ड्स का क्लू ऐड कर देंगे बच्चों को समझाने के लिए। जैसे मैंने पहला वर्ड ले लिया क्लोरोफिल, सी, एक बॉक्स में सी आएगा, दूसरे बॉक्स में एच, एल, ओ, आर, ओ, इस तरीके से आप इसमें लिखते जाएंगे। तो ये मैंने क्लोरोफिल लिख दिया। अब इस पी वर्ड से मैं फोटोसिंथेसिस लिख सकता हूं। यहाँ पर पी जो लेटर है, यहाँ से मैं पूरा ऊपर से नीचे फोटोसिंथेसिस क्रिएट कर सकता हूँ। पी लिखा हुआ है पहले से ही, तो मुझे एच से शुरुआत करनी है। एच, ओ, टी, ओ, एस, वाई, एन, टी, एच, ई, एस, आई, एस। ओके, चलिए यहाँ पर ये जो एस लिखा हुआ है, मैं एक और वर्ड दे देता हूँ, ऑस, मो, एस लिखा हुआ है तो आई और एस ही मैं दबाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या करा, 3 वर्ड्स ले लिए और इन 3 वर्ड का मैं क्लू ऐड कर रहा हूँ। मैं ऐड क्लूज पे क्लिक करूंगा तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अक्रॉस यानी लेफ्ट टू राइट जो वर्ड है उनके लिए आपको हिंट देनी है। तो क्लोरोफिल का मैं हिंट क्या दे रहा हूँ, क्लोरोफिल का मैंने हिंट दे दिया ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट। ओके, तो यहाँ पर ओके पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए क्लू उसके सामने लिखा हुआ आ गया वर्ड के सामने। फिर आप ऑस्मोसिस पे आते हैं, ऑस्मोसिस पे क्लिक करेंगे। ऑस्मोसिस पे आप क्लू दे सकते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाय दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब डाउन में एक डाउन साइड में आपका एक ही वर्ड था, फोटोसिंथेसिस। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो इसका क्लू आप क्या दे सकते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट, फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। ओके, तो यहाँ पर आपको ओके क्लिक करना पड़ेगा, फिर एक फाइनली आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चे को ये जो क्रॉसवर्ड आपने बनाया है ये कैसा दिखाई देगा। पहले इसे सेव कर लेते हैं, इसे सिर्फ प्लांट नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे को उसके ब्राउजर में, मोबाइल पे भी वो कर सकता है, जरूरी नहीं है लैपटॉप पे ही करें। ये बच्चा ब्राउजर जो है, ये HTML फाइल मोबाइल पे भी ओपन कर सकता है। तो देखिए आपने 3 वर्ड्स लिखे थे, तो ये 3 बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, ये नंबर 1,
2 और यहाँ पर 3, बाकी पोर्शन ब्लैंक हो गया। ठीक है, आप जब और ज्यादा वर्ड क्रिएट करोगे तो उतनी ही बॉक्सेस यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। अब बच्चा यहाँ पर 1 पे अगर क्लिक करता है, 1 पे, तो देखिए उसे हिंट यहाँ पर मिल गया। अक्रॉस पे इसे फिल करना है ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट। तो बच्चे को पता है ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट क्या है, क्लोरोफिल। तो वो इस बॉक्स में क्लोरोफिल पुट कर देगा, क्लोरोफिल। ठीक है, ये एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लोरोफिल आ जाएगा। फिर जब बच्चा इस 2 नंबर पे क्लिक करेगा, 2 डाउन साइड, फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट, इट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगेन एंटर पे क्लिक करो तो ये आ गया। अब जैसे ही बच्चा 3rd पे क्लिक करता है तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाय दिस प्रोसेस, यहाँ पर आंसर ऑस्मोसिस है। ठीक है, लेकिन लेट सपोज मैंने गलत आंसर फिल कर दिया, या बच्चे ने गलत आंसर फिल कर दिया, जाइलम लिख दिया, वो एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जाइलम, फिलहाल तो लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन जब बच्चा आंसर चेक करेगा तो उसका स्कोर 3 में से उसके 2 क्वेश्चन ठीक है, तो 76, नियर बाय 76% उसका स्कोर रहा। ठीक है, और जो इनकरेक्ट स्क्वायर थे उसे ब्लैंक छोड़ दिया गया। ऐसे ये देखिए कि 3rd जो है वो ब्लैंक हो गया, तो बच्चे को पता चल जाएगा क्योंकि उसका पहला आंसर करेक्ट है, दूसरा भी फोटोसिंथेसिस वाला करेक्ट है, 3rd वाला गलत है। ठीक है, तो 3rd वाले में अगर वो हिंट लेना चाहता है, जैसे कि मैंने हिंट पे क्लिक करा तो पहला लेटर आ जाएगा सिर्फ ओ, तो बच्चा रिमाइंड कर सकता है कि ओ से हो सकता है आंसर ऑस्मोसिस हो। एंटर, तो देखिए ऑस्मोसिस आ गया। ठीक है, तो फिलहाल चेक करेगा दोबारा तो 93%, 7% उसका अगेन अटेम्प्ट करने पे कट गया। तो इस तरीके से आप जे क्रॉस फाइल क्रिएट कर सकते हैं। 4th फाइल इज जे मैच, जिसमें आप मैच मैचिंग के क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें बच्चे को लेफ्ट और राइट में जो जम्बल्ड आइटम्स है उन्हें मिलाना होता है। फिर से यहाँ पर टाइटल मुझे लिखना पड़ेगा। टाइटल चलिए इस बार मैं ले लेता हूं, एलिमेंट्स एंड एटॉमिक नंबर। कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ एलिमेंट्स लिखूंगा और राइट हैंड साइड पे उनके एटॉमिक नंबर लिखूंगा, तो बच्चे को वो करेक्ट मैच करने हैं। जैसे फर्स्ट मैंने ले लिया कार्बन, सेकंड मैंने लिया नाइट्रोजन, सिर्फ मैं सिंबल लिख रहा हूं एन, 3rd इज सल्फर, 4th मैंने लिया है सोडियम Na, और 5th ले लिया, चलिए आप कैल्शियम ले लीजिए, Ca, सिंबल इज Ca। तो कार्बन का यहाँ पर आपको करेक्ट, यहाँ पर सामने आपको करेक्ट मैचिंग लिखना है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो मैं 6 ही लिखूंगा, नाइट्रोजन का 7 है तो मैं यहाँ 7 ही लिखूंगा करेक्ट, सल्फर का 16, सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर, और कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, आप यहाँ पर एक और ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे नन लिख सकते हैं बाय डिफॉल्ट में, ताकि बच्चों को चूज करने में थोड़ा और प्रॉब्लम आप अगर क्रिएट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर नन लिख दीजिए, या क्वेश्चन मार्क्स बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन मार्क ही रहने दीजिए। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड उनके करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं, करेक्ट। जब बच्चा इसे सॉल्व करेगा तो राइट हैंड साइड पे जो भी आइटम्स आप लिख रहे हैं वो पहले से ही जंबल हो जाएगी, यानी आगे पीछे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो चलिए इसको भी हम सेव करते हैं एलिमेंट नाम से, एलिमेंट नाम से हमने सेव कर लिया। और बच्चे को ब्राउजर में ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैच द आइटम ऑन द राइट टू द आइटम्स ऑन द लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप टाइटल लिखे वो थोड़ा सही लिखें, एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर, तो बच्चे को पता चल रहा है कि यहाँ पर एलिमेंट है और राइट हैंड साइड पे मुझे एटॉमिक नंबर मैच करने हैं। ठीक है, या टाइटल में आप क्वेश्चन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर से मैच करना है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। कार्बन, तो जैसे ही बच्चा इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो देखिए कार्बन के आगे 6 नहीं आया है, ये जंबल हो गए, एटॉमिक नंबर जंबल हो गए, तो बच्चे ने लेट सपोज 6 आंसर करेक्ट कर लिया। नाइट्रोजन 7,
सल्फर का 16 होता है वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर गलत ऑप्शन ले रहा हूँ, 11 ले रहा हूँ। और ऑब्वियसली बात है 11 सोडियम का होता है, तो सोडियम का भी बच्चा गलत ही चूज करेगा, 16 चूज कर लेगा। और कैल्शियम का लेट सपोज मैंने 20 चूज कर लिया, तो यहाँ पर मेरे दो आंसर गलत हैं, तो मेरा स्कोर 60% होना चाहिए। सो योर स्कोर इज 60%। सॉरी, ट्राई अगेन, 100% नहीं है। तो बच्चा यहाँ पर चेक कर सकता है कि उसका कौन सा दो आंसर गलत हो गए। तो सल्फर और सोडियम का उसने एटॉमिक नंबर गलत लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस को कर सकता है। आफ्टर देन लास्ट वन इज जे मिक्स। जे मिक्स में हम जंबल सेंटेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पेशली इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। चलिए, मैंने यहाँ पर टाइटल, आप कुछ भी लिख सकते हैं टाइटल, वैसे तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ सेंटेंस करेक्शन, कि बच्चे को सेंटेंस करेक्ट करने हैं। आप जो भी वर्ड्स लिखेंगे वो जंबल होकर के बच्चे के सामने आएगा, और उस जंबल्ड वर्ड से बच्चों को करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं। करेक्ट सेंटेंस एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो डायलॉग बॉक्स दिखेंगे, एक तो मेन सेंटेंस और अल्टरनेट सेंटेंस का। तो मेन सेंटेंस में ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका सेंटेंस है आप उसे तोड़कर लिखें। तोड़कर लिखने का मतलब है ब्रेक करके लिखें। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस ले रहा हूं, आई कैन टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो मैंने यहाँ लिखा आई, एंटर, आपको ब्रेक करना है, कैन लिख दीजिए, कैन टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, मेन सेंटेंस में एक ही लाइन में मत लिखना, वरना क्वेश्चन जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बच्चों को। तो इसे ब्रेक करके लिखना है, आई कैन टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो जब बच्चों के सामने ये 6 वर्ड्स जाएंगे तो वो दूसरा सेंटेंस भी बना सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे इसे बनाए, आई कैन टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की जगह फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बनाए। तो आपको अल्टरनेट सेंटेंस में इसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बच्चा करेक्ट करता है तो उसका स्कोर 0 ना जाए। तो मैं यहां लिख देता हूं, आई कैन टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये अल्टरनेट सेंटेंस है। तो इसी तरीके से आपने लेट सपोज कुछ वर्ड लिए हैं और बच्चा बहुत सारे उसके सेंटेंस बना सकता है, तो मेन सेंटेंस के साथ साथ अल्टरनेट सेंटेंस में आप वो सब लिख सकते हैं। और भी ले सकते हैं, 4 5 6 7 जितने भी ले सकते हैं। आप इसे मूव मूव करिए तो आप और भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक मेन सेंटेंस लिया है, आई कैन टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जिसे मैंने वर्ड्स में ब्रेक करके लिख दिया है। अलग अलग वर्ड्स, आई अलग, कैन अलग, टीच अलग, केमिस्ट्री अलग, एंड और फिजिक्स अलग। और उसका अल्टरनेट सेंटेंस जो करेक्ट हो सकता है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक ही लाइन में। ओके, यहाँ आप ब्रेक करके मत लिखिए। तो जब बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा, पहले हम सेव कर लेते हैं, चलिए करेक्शन नाम से ही सेव कर लेते हैं इसे, करेक्शन सेव। तो बच्चे को आपने ये फाइल भेज दी और बच्चा इसे अपने ब्राउजर में ओपन करके देखता है, तो कुछ इस तरीके से उसे मिलेगा। ठीक है, ये रे वर्ड, टीच अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री, कैन, आई और एंड अलग है। ठीक, लेट सपोज पहले बच्चे ने जो करेक्ट किया है आंसर वो ये है आई। वो आई पे क्लिक करेगा तो आई यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, आई कैन टीच। मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ना करके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कर रहा हूं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक बच्चे ने करेक्ट बना दिया। अब वो चेक करता है अपने आंसर को, तो उसका 100% ठीक है, आई कैन टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन उसको जो दूसरा पॉसिबल आंसर है, जो दूसरा पॉसिबल सेंटेंस है, वो भी उसे शो हो रहा है, दीज आंसर आर ऑल्सो करेक्ट, आई कैन टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जो मेरा मेन सेंटेंस था। ठीक है, वो भी करेक्ट है। रिस्टार्ट करके वो वर्ड्स को दोबारा जंबल कर सकता है,
अब जैसे मैं कुछ रॉन्ग आंसर लेना चाहता हूं, यहाँ आई कैन टीच केमिस्ट्री फिजिक्स एंड, ठीक है। अब मैं आंसर चेक कर रहा हूं, तो ये मेरा सिर्फ इतना पार्ट सही दिखाएगा, आई कैन टीच केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद क्या आना था, फिजिक्स, एंड आना था, एंड के बाद फिजिक्स आना था, तो सिर्फ बच्चे का इतना पार्ट ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर चेक कर सकता है कि मेरा कितना हिस्सा ठीक है या कितना नहीं। जैसे आप चेक पे क्लिक करोगे, आई कैन टीच केमिस्ट्री फिजिक्स एंड, ये बच्चे का आंसर था, सॉरी ट्राई अगेन, इसका मतलब है बच्चे का आंसर गलत है। दिस मच ऑफ योर आंसर इज करेक्ट, आई कैन टीच केमिस्ट्री, तो बच्चा समझ जाएगा कि केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स और एंड में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो रीस्टार्ट करने की जगह बच्चा पहले इसे करेक्ट करेगा, एंड पहले लगाएगा, फिजिक्स बाद में लगाएगा, फिर चेक करेगा, तो इस बार उसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। स्कोर क्यों कम हो गया, क्योंकि बच्चे ने एक अटेम्प्ट पे नहीं किया, 2-3 अटेम्प्ट पर ये आंसर कर रहा है, इसलिए परफेक्ट 100% ना होकर के 83% है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉट पोटैटो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने बच्चे को इस वीडियो के थ्रू अब असेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।